हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी और काफ़ी टाइम हो गया वीडियोस आपको नहीं मिल रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा था। आप देख सकते होंगे काफ़ी वेट लॉस भी किया है मैंने। तो इस वीडियो में आपके साथ वही शेयर करने वाला हूँ, किस तरीके से मेरा वेट लॉस रहा ये पूरी की पूरी जर्नी। मैंने अगस्त में स्टार्ट किया था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने में दोस्तों मैंने गेस करिए कितना वेट लॉस किया होगा। 93 kg से स्टार्ट किया था और काफ़ी चेंजेस तो दिख ही रहे हैं, आप मान रहे हैं। तो दोस्तों 10 किलो के आसपास वेट लॉस हुआ है। तो मतलब अभी 83 kg पर हूँ मैं और अभी अपनी कोशिश आगे है और उसको अच्छे से और ज़्यादा फिट होने की, थोड़ी मसल बिल्डिंग करने की और भी बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से हमने इस वेट लॉस की जर्नी को लिया है और मैंने पर्टिकुलर अपने मेजर्स के बारे में बताऊंगा। दुनिया आपको ज्ञान देती है कि ये कर सकते हैं, कीटो डाइट ले लो, डाइटिंग कर लो, है ना, फ्रूट्स खाओ, सैलेड खाओ, जो भी चीज़ें वो कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं बस ये बताऊंगा मैंने क्या किया था, किस तरीके से मेरे अपने लाइफ में चेंजेस लाए हैं जिससे मेरा वेट लॉस हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताएंगे हम, किस तरीके से हमने अपना वेट लॉस किया है। तो 2 चीज़ों पे काम हुआ है ना। आप लोग भी जानते हैं कि खाने का बहुत बड़ा रोल है। वेट की बात करें तो वेट इज़ व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं वो अपना वेट बन जाता है। ठीक है, तो अब मैंने खाने में क्या क्या चेंजेस किए भी है कि नहीं किए, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात, मैं सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ। नेस्कैफे की ब्लैक कॉफ़ी आती है, राइट, वो मैं आपको नीचे यहाँ पे लगा भी दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये इमेज लगी हुई है उसकी। तो ये वाली ब्लैक कॉफ़ी मैं सुबह को उठते से ही लेता हूँ। अब ब्लैक कॉफ़ी क्या करती है दोस्तों, ब्लैक कॉफ़ी आपके वर्कआउट में हेल्प करेगी। एक प्री वर्कआउट ड्रिंक रहती है और आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज करती है, फैट कटर होती है। तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं ब्लैक कॉफ़ी के। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ दोस्तों। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या किया है, मैं जो अपना इवनिंग स्नैक है वो स्किप कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं जब भी ऑफिस से आता था इवनिंग टाइम में मुझे क्रेविंग होती थी और सबको ही होती है, मैं जानता हूँ। तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, कभी मैगी खा लेते हैं, कभी भेलपूरी खा लेते हैं, कभी नमकीन खा लेते हैं, कुछ ना कुछ फ्राइड आइटम्स इस टाइप की चीज़ें खाते हैं। तो दोस्तों मैंने उसे स्किप कर दिया और मैं इवनिंग में अर्ली डिनर कर लेता हूँ। जैसे ही ऑफिस से आता हूँ अपना डिनर कर लो। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो फालतू की कैलोरीज अपन ले सकते थे वो अपन ने अवॉइड कर दी। तो ये मेरी दूसरी ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ की बात करूँ तो तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा, स्प्राउट्स मैंने अपने डाइट में ऐड किए हैं। स्प्राउट्स आप जानते ही होंगे, अंकुरित मूंग और काले चने। उनको आप रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह को पानी हटा दीजिए, ढक करके रख दीजिए और रात को उसे खाने के साथ, डिनर के साथ खा लीजिए। तो ये मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे अपना स्प्राउट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ अपनी डाइट। ठीक है, और चौथी चीज़ दोस्तों, कुछ सेक्रीफाइसेस, क्यों पेन नो गेन, जैसे सब जानते ही हैं। तो पेन तो थोड़ा हुआ है दोस्तों। मैंने बाहर का खाना बिल्कुल स्टॉप कर दिया, फ्राइड आइटम्स, तले हुए आइटम्स, स्पेशली शुगर दोस्तों। जिन चीज़ों में शुगर होती है, स्वीट्स हुआ, केक हुआ या फिर आइसक्रीम हुई, इस टाइप की जितनी भी स्वीट्स वाली चीज़ें हैं शुगर वाली, उसको मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, ना के बराबर, राइट। तो क्योंकि शुगर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है और वो आपको फैट को अक्यूमुलेट करती है। तो मैंने शुगर को और बाहर के आइटम्स को एकदम नो बोल दिया, क्विट कर दिया। तो ये हो गया अपना दोस्तों चौथी चीज़। तो दोस्तों पांचवी चीज़ ये है, आपको सुन के थोड़ा शॉक लगेगा। आप सोच रहे होगे यार इसने डाइट के बारे में बता रहा है और ये नहीं बोल रहा है कि खाना कम खाओ, या फिर मैंने इतनी चपाती कम कर ली, या मैंने प्रोटीन इंटेक यहाँ से ले लिया। ये सब कुछ बता ही नहीं रहा है क्योंकि किया नहीं है यार, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। बल्कि आपको एक शॉकिंग चीज़ बताऊँगा, एक रोटी मैंने बढ़ा ली। लंच में मैं 4 की जगह 5 चपाती खाता हूँ, डिनर में 4 की जगह 5 खाता हूँ। ये सब क्यों बढ़ी है मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। वर्कआउट कर रहा हूँ, जब आप वर्कआउट करते हो आपको खाना ज़्यादा चाहिए, तो ये मैं इस तरीके से मैं पूरा करता हूँ। अब प्रोटीन के लिए दोस्तों आप सब लोग सोच रहे होंगे प्रोटीन कहाँ आ रहा है डाइट में। तो उसके लिए मेरा फोकस ये रहता है कि जो मैं प्रोटीन जहाँ से मुझे मिल सकता है, मैं वेजिटेरियन हूँ, राइट, तो मुझे आपके पनीर से प्रोटीन सबसे पहले मिलता है, मिल्क से मिलता है, सोया चंक्स से मिलता है, और जो अपनी दाल रहती है स्पेशली मूंग की दाल, वहाँ से मिलता है। तो इन चारों चीज़ों को मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ। जैसे एक दिन सोयाबीन खाया तो एक दिन पनीर खा लूँ, एक दिन दाल पी लूँ। तो इस तरीके से मेरी कोशिश रहती है, कोई ऐसा फोकस नहीं रहता। बट मैंने अपनी मदर को घर पे बता के रखा हुआ है कि ये डाइट टाइप की चीज़ें मुझे आप ज़्यादा दिया करिए। ठीक है, तो ये हुई दोस्तों 5 चीज़ें जो डाइट से रिलेटेड है। अब अपन आगे चलते हैं वर्कआउट से रिलेटेड, मेहनत, उसमें हम क्या करते हैं। तो दोस्तों वर्कआउट के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने डेली जिम स्टार्ट किया है, 4 महीने से रेगुलर बेसिस पे जिम जा रहा हूँ। तो आपको उसमें डेडिकेशन रखना है कि डेली जाना है तो जाना है।
पेन होगा, दर्द होगा, आप कभी लेट उठोगे, राइट, कभी लेट सोओगे, आप बहुत सारी चीज़ें होगी, आपका मन नहीं करेगा, बट उठना है और जाना है। ये मेरा फंडा है कि जिम जाना है तो जाना है, ठीक है। अब उसके बाद जिम में जाके क्या करना है, तो काफ़ी लोग आपको बोलेंगे आप जैसे ही जाएंगे वेट उठाइए। आप देख रहे होंगे सब लोग वेट उठा रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, राइट, कोई प्रोटीन पाउडर पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है। किसी के झांसे में नहीं आना, कुछ नहीं करना। सिंपल सा आपको फंडा बता रहा हूँ, आप केवल कार्डियो पर फोकस करिए, क्योंकि आपका एम अभी वेट लॉस है। जब बॉडी बनानी होगी अपन वो सब भी कर लेंगे, राइट। तो अभी सबसे पहले अपन ने क्या किया, केवल कार्डियो किया। अब कार्डियो में मैंने क्या इंक्लूड किया है दोस्तों, दो चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं। एक अपनी ट्रेडमिल, जिसमें ट्रेडमिल में आप पहले धीरे धीरे जॉगिंग करिए, फिर फास्ट रनिंग करिए 9, 10, 11 की स्पीड पे जितना आप कर पाएँ। इस तरीके से 15-20 मिनट्स ट्रेडमिल, उसके बाद 15-20 मिनट्स क्रॉस ट्रेनर। क्रॉस ट्रेनर आप जाएंगे जिम में, आपको मिल जाएगी, एक मशीन रहती है जिसमें आपके हाथ और पाँव पूरी बॉडी का मूवमेंट रहता है इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से मतलब आपको जिम में जाना है और ये दो चीज़ें करनी है, ठीक है। अब जिम में मैं एक चीज़ और करता था, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स तो मेरा यही चलता है, ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर। जो सेकंड हाफ है मेरा, वो होती है कुछ फ्लोर एक्सरसाइजेस, राइट। तो फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ वीडियोस में, बट ये रहता है कि आप मैट बिछा के लेट जाइए और अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस रहती हैं दोस्तों, जैसे प्लैंक हो गया, फिर क्रॉस लेग्स हो गया, क्रंचेस हो गए, राइट, और पुशअप्स हो गए, और इस तरीके की ट्विस्ट एक्सरसाइजेस हो गई, और इस टाइप की बहुत सारी एक्सरसाइजेस रहती हैं दोस्तों। तो वो हाफ एन आवर का मेरा वो सेशन रहता था। तो ये चीज़ है। इस बीच मैंने ना किसी से कोई ट्रेनिंग ली, ना मैंने किसी के कुछ वीडियोस देखे ज़्यादा, ना मैंने अंदर कोई अपने दिमाग में कंटेंट डाला, कुछ नहीं। मुझे पता है भाई जाना है, पसीना बहाना है। एक ही फंडा रहता था मेरा, जितना मैं पसीना बहाऊंगा, जितनी मेहनत मैं करूंगा, मेरा फैट बर्न होगा और मेरी बॉडी फिट होगी, राइट। तो बस दोस्तों यही है, मतलब ये एक बहुत अच्छी जर्नी है फिटनेस। जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हम अपनी जॉब में बिजी होते जा रहे हैं, कैरियर में, कोई ध्यान नहीं देता हेल्थ पे, सब बस बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं और अब उठ के काम करते हैं। तो ये थोड़ा गलत है, वर्कआउट होता नहीं अपने डे में। तो आप सबको मैं यही बोलूँगा, आप उठिए, जिम जाइए। जिम इसलिए मोटिवेशन मिल जाता है, 10 लोग कर रहे हैं तो आपका मन करता है आप करो, राइट। बाकी अगर आप चाहें तो साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। ऑल द ऑप्शंस आर देयर फॉर यू। तो दोस्तों यही थी मेरी जर्नी फिटनेस की, जो 10 kg मैंने अभी तक लॉस किया, और मैं आगे भी लगा हुआ हूँ, डेली अभी भी जा रहा हूँ। अब तो फिटनेस से प्यार हो गया है, और ये जो फालतू की चीज़ें हैं वो देखकर मन नहीं करता है खाने का, बट डेली बेसिस पे कंट्रोल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है डेली जिम जाने के लिए, वहाँ पे भी अपने आप को बर्न करना पड़ता है। और बस दोस्तों यही था, आपके साथ शेयर करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इनमें से कौन सी टिप है जो आप भी कर रहे हो, और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी वेट लॉस की जर्नी में, कोई भी चीज़ आप वेट से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आप नीचे अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।